मेरे प्यारे छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, बेरोजगारों, किसानों, तुम लोगों का नया वर्ष मंगलमय हो। छात्र, तुम जो ज्ञान अर्जित करते हो उसमें विवेक अर्जित करो। तुम लोग वैसे लोगों के बातों पर गुमराह हो जाते हो जो देश को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए छात्रों और नौजवानों, बेरोजगारों, तुम देश के महान लोगों का चुनाव करो जो देश की रक्षा करे, जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे और छात्रों को पढ़ाई की सारी सुविधाएं दे तथा जब वे छात्र पढ़कर निकलें तो उन्हें रोजगार की व्यवस्था मिले, सारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, नौजवानों को नौकरी मिले, किसानों को एमएसपी मिले तथा गरीबों को भी सारी सुख सुविधाएं मिले। इसलिए मैं इन सभी छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, गरीबों की मैं इस नए साल में मंगल मैं कामना करता हूं और तुम सभी छात्र, नौजवान एकजुट हो जाओ और देश में अच्छे प्रधानमंत्री की चुनाव करो, क्योंकि हमारे छात्रों ने ही 1974 में छात्र आंदोलन कर दुनिया की और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और भारत की गरीबी मिटाने वाली, भारत को उन्नतशील बनाने वाली, किसानों को सारी सुविधाएं देने वाली, भारत की अर्थव्यवस्था, आम गरीबों की सुधारने वाली, सारे बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण कर देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी भगाने का काम की और देश में जनसंख्या नहीं बढ़े इसके लिए काम की। लेकिन देश के वैसे लोगों ने जो सत्ता के लिए श्रीमती गांधी को हराने के लिए छात्रों का ही सहारा लिए और श्रीमती गांधी को हरा दिए 1977 में, और उन लोगों ने देश के हिंदुओं को दो भागों में बांट दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जिससे 1980 में फिर हमारी जनता ने आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को बुलाएंगे। इंदिरा गांधी आ गई और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करते हुए 1984 में वे स्वर्ग चली गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया और राइट टू पंचायती राज एक्ट लागू किए, जिससे हमारे देश की ग्रामीण व्यवस्था सुधर जाए। और राजीव गांधी ने यह काम महानतम किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया तथा मोबाइल, कंप्यूटर युग ला दिया, जिससे आज भारत खुशहाल है और बहुत आगे डेवलप है। लेकिन राष्ट्र विरोधियों ने उस निश्चल प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगाया और हमारे छात्र, नौजवान, बेरोजगार लोग वैसे जो सबकी सुविधा का काम किया, छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था की, बेरोजगारों की नौकरी देने की व्यवस्था की, गांवों की गरीब जनता को खुशहाल बनाने के लिए और ग्रामीण जनता को सुखी बनाने के लिए जिस राजीव गांधी ने पंचायती राज एक्ट लागू किया और भारत को शक्ति संपन्न बनाने का सबसे महानतम काम किया, उस राजीव गांधी को हमारे यही छात्र, यही नौजवान, यही बेरोजगार किसान लोग पराजित किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश 1989 से 91 तक बिकने पर के कगार पर चला गया। उन लोगों ने जो देश की जनता को गुमराह किया, भारत का सारा सोना बेच दिया एवं देश पर इतना कर्ज हो गया कि हमारा भारत बिकने जा रहा था। तो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर भारत की आर्थिक उदारीकरण द्वारा भारत को मजबूत किया और बिकने से बचा लिया। तथा मनमोहन सिंह ने जो किसानों की सुविधा के लिए हाइब्रिड बीज की व्यवस्था का नियम बनाया, लेकिन फिर हमारे
नौजवानों, बेरोजगारों और किसानों ने झूठे राम मंदिर के लिए उन लोगों ने फिर 96 में नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बुरी तरह पराजित किए। नतीजा हुआ कि 96 से 2004 तक पूरे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता खत्म हो गई। भारत की ये सनातन व्यवस्था भी लगभग समाप्त कर दिए और 1999 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख हमारे उस समय की भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान को बेच दी थी, जिससे जयललिता उस सरकार को गिराई और युद्ध लड़ने के लिए बाध्य की, ताकि सारे पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उसके कारगिल पहाड़ पर चढ़ गए थे। तो राजीव गांधी स्वर्ग से उतरकर अपनी बोफोर्स तोप के द्वारा जो अपने पत्नी को सामने करके युद्ध जीत लिया और जम्मू कश्मीर, लद्दाख बचा लिया। मेरे छात्रों, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, तुम लोग हमेशा गुमराह हो जाते हो। यही नहीं, जब देश को जब 99 में बेचा गया था तो और देश में बेरोजगारी बढ़ा दी गई। किसानों को भाजपा वालों ने कर्जखोर कहा। यहाँ तक कि उन्होंने एक गीत गाया कि अलग भइले झारखंड, अब का खैबा लोगिन शकरकंद बिहार के लोगों। तो फिर 2004 में हमारी जनता ने जिताई तो नहीं, लेकिन 143 सांसद पर कांग्रेस जीती और मनमोहन सिंह जैसे फिर अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। और इस बार मनमोहन सिंह एक शक्तिशाली स्वयं प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने 72,000 कर्ज गरीबों का, किसानों का माफ कर देश को, गरीबों और किसानों को कर्ज मुक्त किए। हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड गेहूं, धान, यह सभी चीज दिए किसानों को सस्ता और मुफ्त में। किसानों को कृषि औजार देकर देश को अन्न का भंडार भर दिए। देश सुखी संपन्न हो गया। तो मनमोहन सिंह ने राइट टू फूड यानी फूड संरक्षण कानून बनाकर भारत की 85% जनता को गेहूं, चावल, चीनी, तेल देने लगे। तथा उन्होंने 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौता किया। इस पर भी देशद्रोहियों ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की। चूंकि 243 सांसद के वे प्रधानमंत्री नहीं, 143 सांसद के प्रधानमंत्री थे। तो जब सरकार उनके गिरने की आई तो श्रीमती गांधी भी उनका साथ देने से इनकार कर दी थी। लेकिन मनमोहन सिंह एक बहुत ही मजबूत एवं पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भले ही मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन यह परमाणु का समझौता जो अमेरिका और विदेशों से किया है मैं नहीं छोड़ूंगा। चूंकि इसी परमाणु से हमारे देश में बिजली का उत्पादन होगा, हमारे देश की फैक्ट्रियां चलेगी, हमारे हर कार्यालय, सचिवालय, न्यायालयों में भी बिजली की व्यवस्था होगी और गांवों में भी बिजली दी जाएगी। इसलिए बिजली के उत्पादन से हमारा देश आगे बढ़ेगा, जिससे आज रेलगाड़ियां और प्रत्येक ग्रामीण गांवों में भी बिजली मनमोहन सिंह ने दे दिया उस परमाणु से। लेकिन वे दृढ़ निश्चयी थे, डिगे नहीं। मजबूर होकर सोनिया गांधी ताकत आजमाई और मनमोहन सिंह को दूसरे दिन भारी बहुमत से पुनः जिता दी। यह मनमोहन सिंह हमेशा पक्का इरादा रखते थे और दृढ़ निश्चयी थे। मनमोहन सिंह भारत का अंतिम प्रधानमंत्री थे जो संसद में हमेशा, जब शीतकाल संसद सत्र चलता था तो संसद में रहते थे और लोगों का जवाब बड़ी ही शालीन तरीके से देते थे, जिससे सारे सांसद झुक जाते थे उनके जवाब से। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वे भारत के आखिरी प्रधानमंत्री थे जो पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पत्रकारों को समझाते थे। और देश उस समय पत्रकार, सरकार के सांसद, विधायक
मुख्यमंत्री, सारे लोग और भारत की जनता भी स्वतंत्र थी। लेकिन यही भारत की जनता 2014 में उस मनमोहन सिंह जैसे दुनिया के शक्तिशाली प्रधानमंत्री को हराने का काम की। मनमोहन सिंह इतने दृढ़ निश्चयी थे कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को ही नहीं सुधारे बल्कि विश्व के सारे देशों के अर्थव्यवस्था को सुधारे। जो अमेरिका का बैंक सब बंद हो गया था उसे भी सुधार दिए, जिससे बराक ओबामा उनके पीछे पीछे चलता था। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड भी उनकी आर्थिक नीतियों के कायल थे और सभी लोगों ने उनसे शिक्षा ली। यहाँ तक कि हमारा दुश्मन चाइना भी उनसे अर्थ की व्यवस्था को समझा और वह भी मजबूत हुआ और मनमोहन सिंह के साथ मित्र भाव रखा, जिससे हमारे देश की एकता अखंडता सुरक्षित थी। पाकिस्तान भी हमारे देश पर नहीं ताकता था। मनमोहन सिंह एक मजबूत और पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे, जिसने देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा किए। 1 इंच जमीन हमारा चाइना नहीं लिया, पाकिस्तान नहीं लिया। जो आतंकवादी थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जो भी हमारे देश पर आक्रमण करता था पाकिस्तानियों को मार गिराते थे। एक ही बार किए थे, जिससे चाइना और पाकिस्तान भी डरता था। हमारे मनमोहन सिंह ने जो अर्थव्यवस्था विश्व का सुधार किया और भारत का किया और देश में अन्न का भंडार इतना न भर दिया तथा देश की अर्थव्यवस्था और रिजर्व बैंक को इतना मजबूत कर दिया कि देश में धन भर गया। लेकिन यही हमारे नौजवान, तुम ही छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, तुम लोगों ने 2014 में हमारे मनमोहन सिंह को हरा दिया। यहाँ तक कि वे गलत लोग जो मनमोहन सिंह के खिलाफ हड़ताल करते थे, जिसमें केजरीवाल था, अन्ना हजारे थे, ये रामदेव बाबा जो पूरे हिंदुस्तान का टैक्स चोरी करता है वो भी था, जिसे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। सारे लोगों ने उनके शासन को और झूठे झूठे आरोप उन पर लगाए, लेकिन किसी भी हड़तालियों को उन्होंने कभी कैद नहीं किया, कभी जेल में नहीं डाला। जेएनयू के छात्रों ने भी आंदोलन किया, लेकिन छात्रों की बातों को ठीक से समझे। आज हमारे भारत की जितने छात्र हैं फ्री में अनाज खाते हैं, फ्री में उन्हें किताब मिलता है, छात्रवृत्ति और पोशाक मिलता है, इंटर हाई स्कूल तक फ्री एजुकेशन कर दिए, जिससे आज हमारा देश डेवलप कर रहा है। मनमोहन सिंह ने इंजीनियरिंग कॉलेज जिले जिले में खोल दिए, वे मेडिकल कॉलेज और एम्स भी खोल दिए और पूरे भारत से बेरोजगारी भगा दिए। भारत को उन्होंने जाति धर्म मजहब में नहीं बांटा, बल्कि भारत की जनता को अमीर और गरीब में बांटकर, यानी एपीएल बीपीएल बनाकर बीपीएल को सुखी संपन्न बना दिया। 85% चावल और गेहूं देकर, चीनी देकर, तेल देकर उन्हें सुखी संपन्न कराया। यहाँ तक कि वृद्धों बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दिया, जिससे आज भारत के बुजुर्ग, बूढ़े, दादा दादी और विधवाएं आज खुशहाल हैं। नहीं तो आज उनकी पतोह और बेटे हमारे बूढ़ों का इज्जत नहीं करते और उन्हें इतना अनाज बूढ़े दादा दादी को मिलता है कि पोते पोती दादा दादी भी उनकी इज्जत करते हैं। ये मनमोहन सिंह की अमर देन है जो भारत को मजबूत बनाए। लेकिन हमारी भारत की जनता जो देश में आतंकवाद फैलाता है, जो सैनिकों को, पूरे राजपूत बटालियनों को कटवा दिया गया था 1999 में कारगिल युद्ध में, और 2002 में हमारे सारे राम भक्तों को जलवा दिया था, और पूरे देश गुजरात में दंगा करा दिया था। हमारी जनता कितनी मूर्ख है, अनपढ़ है कि हमारे महानतम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पराजित कर दी। आज महात्मा गांधी के बाद दूसरा विश्व स्तरीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, जिनके अंतिम सांस लेने पर पूरे विश्व का झंडा झुक गया है और पूरा विश्व उनकी शोक के सागर में डूब गया है। ऐसा कोई देश नहीं बचा जो उनका ऋणी नहीं।
और भारत तो उनका बहुत ही ऋणी, जो आज 4 दिन 26 से लेकर 31 तक पूरे भारत के पत्रकार मीडिया स्वतंत्र हो गए। 545 सांसद और जितने एमएल हैं सब स्वतंत्र होकर मनमोहन सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जो अभी तक 14 से 26 दिसंबर के पहले सारे लोग कैद थे, वे लोग ऐसे लगा कि उनकी मृत्यु ने सभी को आजादी दे दी। और उस आजादी में हमारे मनमोहन सिंह के प्रति सारे राजनेता, सारे मीडिया और सारी जनता और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वे सब लोग, यहाँ तक कि छात्र जितने नौजवान हैं वो भी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे जिन लोगों को उन्होंने नौकरी दी, आज भारत में जितनी नौकरियां है वो मनमोहन सिंह की अमर देन है। जितनी भी सरकारी, बिहार में तो 9 लाख टीचर जो आज तक बहालियां हैं वो सब मनमोहन सिंह की देन है। बिहार में पुलिस, आईपीएस, बीपीएस और पूरे देश के शिक्षक, आईपीएस, बीपीएस सब मनमोहन सिंह की अमर देन है। नहीं तो यही 89 के बाद से भारत में बहालियां बंद हो गई थी, लेकिन 2004 से जो बहालियां शुरू किए मनमोहन सिंह, जो आज तक बहालियां चल रही हैं हमारे देश में, वे परमानेंट सैनिक बहाल किए, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या पैदल सेना हो। मनमोहन सिंह ने हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा, गरीबों की गरीबी मिटाई, बेरोजगारों को नौकरी दी तथा विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधार कर महात्मा गांधी की तरह ही जब उस दुनिया को अलविदा किए तो पूरा विश्व झंडा झुका दिया और उनके शोक मग्न हो गए। और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा सारे लोग भारत से लेकर विश्व तक कर रहा है। यह महात्मा गांधी के बाद दूसरा विश्व स्तरीय प्रधानमंत्री हुए। महात्मा गांधी तो एक त्यागी तपस्वी थे, लेकिन यह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ये त्यागी तपस्वी थे जो भारत सरकार की किसी भी चीज की सुविधा वो स्वयं नहीं लिए। जो भी उनको तनख्वाह मिला उसी पर गुजारा किया, लेकिन सरकारी सुविधाओं पर न उनकी बेटियां रही और न उनकी पत्नी रही। वे अपना जो तनख्वाह मिलता था उसी से गुजारा भाता किए। यही भारतवासियों, यही मेरे छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, तुम फिर से भारत में मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं तो आज देखो देश का तो बांग्लादेश भारत का एक राज्य था वो चला गया, और लेकर लद्दाख तक हमारा देश चाइना के हाथ में चला गया, नेपाल चला गया, लंका चला गया। हमारा पूरा देश आज 10 साल से हमेशा कहीं आतंकवाद रहा है, कहीं बेटियां मारी जा रही हैं, कभी यहीं बेटे मारे जा रहे हैं। पूरा देश आज अराजकता से भर गया है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति ठीक से नहीं रहता है। जो भी ईमानदार मुख्यमंत्री, एमएल, एमपी या जो भी जनता या जो भी कामगार लोग या नौजवान हैं, उन्हें सबको जेलों में आज डाल दिया जाता है। जो विश्व स्तरीय मेडल लेने वाली हमारी बेटियां और बेटे भी आज त्रस्त हैं। इसलिए भारतवासियों, तुम्हें 1 जनवरी को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि तुम्हारा देश मनमोहन सिंह की तरह, राजीव गांधी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, नेहरू की तरह एक पुनः भारत में प्रधानमंत्री आ जाए जो देश को सुखमय बनाए और छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों की दशा सुधार दे और भारत में पुनः स्वतंत्रता ला दे। जैसे ये 4 दिन 26 से लेकर 31 तक भारत स्वतंत्र हो गया। नहीं तो ये 26 दिसंबर 2024 के पूर्व तक 14 से लेकर भारत पूरी तरह हमारा एक तरह से गुलामी में जी रहा था। लेकिन ये 4 दिन में सभी लोग आगे बढ़े। इसलिए मेरे छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, आईपीएस, सेना, पुलिस, सब मनमोहन सिंह की तरह तुम लोग प्रधानमंत्री बनाओ और वैसे व्यक्ति का तुम गुणगान करो। वैसे व्यक्ति का गुणगान मत करो जो देश को बेच डालता है, जो देश में आतंकवाद फैलाता है। इसलिए यह 2025 हमारे छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, गरीबों
और सारे काम करने वाले सरकारी और प्राइवेट में काम करने वाले लोग खुशहाल हो जाएं, 2025 उनमें खुशहाली लाए और देश में प्रजातंत्र कायम हो जाए। यही मेरी 2025 की इस पूरे भारतवासियों की शुभकामना है।